नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ फायर ब्रांड नेता विधायक वो निवर्तमान विधायक धीरज ओझा है, जिनसे हम बातचीत करेंगे रानीगंज नगर पंचायत ऐतिहासिक भरत मिलाप के बारे में। रानीगंज विधानसभा के ऐतिहासिक भरत मिलाप की तैयारियां कैसे चल रही है, इसी पे खास बातचीत करने के लिए फायर ब्रांड नेता और निवर्तमान विधायक धीरज ओझा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। नगर पंचायत रानीगंज में ऐतिहासिक भरत मिलाप की तैयारियां चल रही हैं, और कितनी चौकी अब की बात निकलेगी और कैसे भरत मिलाप होने वाला है, और विधानसभा की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रानीगंज का ऐतिहासिक भरत मिलाप आज है। जब मैं जिला पंचायत सदस्य बना था 2016 में, इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया था। अनवरत 2016 से भरत मिलाप हो रहा है। आज ऐतिहासिक भरत मिलाप है, उसमें 4 चौकी निकल रही है, लगभग 10 मंच लग रहे हैं और लाइट भी लग रही है। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि रानीगंज में पहले भरत मिलाप होता नहीं था। अब सनातन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब से मैं विधायक बना हूँ, चाहे जामताली का भरत मिलाप हो, चाहे सवंसा का भरत मिलाप हो, चाहे आपने देखा होगा कि वहाँ पर मिर्ज़ापुर चौहारी में रावण नहीं दगता था। 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के लगवा के वो रावण भी दगने लगा, लोग रोके थे। तो ये सब काम सनातन के लिए हमारी सरकार और हम भी जितना काम हो सके हो रहा है। आज ये बहुत बड़ा रानीगंज का भरत मिलाप है। मैं रानीगंज की जनता से अपील करूंगा, सब आके भरत मिलाप को देखें और प्रशासन का भी सहयोग करें, और अपना मेला है, अपना समझ के आएँ और बढ़िया मेले का आनंद उठाएं। और इतना मैं सब जनता से कहूँगा, अपने रानीगंज आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि रानीगंज की जनता प्रतापगढ़ का भरत मिलाप देखने जाते हैं, आप बादशाहपुर का भी देखते हैं, तो रानीगंज का भी ऐतिहासिक भरत मिलाप हो रहा है। उसमें भी रानीगंज जनता बहुत भीड़ होती है, लेकिन आप सब आप आवें, सभी का मैं आमंत्रित करता हूं। और निश्चित ऐतिहासिक भरत मिलाप होगा, और रानीगंज के लिए गौरव का क्षण है आज, और रानीगंज के लिए प्रतिष्ठा का हो गौरव का क्षण है। इसलिए सभी के सनातनी की मैं अपील करूँगा कि आके भरत मिलाप का आनंद लें। अच्छा, अगर अब की बार क्या भरत मिलाप को लेकर जो है जो तैयारियों की बात की जा रही है, अब अगली बार की अपेक्षा अब की बार चौकी में कुछ कमी आई है, या फिर अब की बार मंच की कमी आई है, या फिर अब की बार लोगों का मतलब कौतूहल मचा है कि अब की बार थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं बदलाव रानीगंज के भरत मिलाप में दिख रहा है? क्या कारण रहा है? देखिए, कुछ तो था, लेकिन कल मेरी रात में बैठक हुई। मैं 1202 रात में था बैठक में। पूरी सब चौकी को मैंने बुलवाया, जो मंच रहा मैंने बुलवाया, प्रशासन लोगों को मैंने बुलवाया, रात में बैठक मैंने लिया। और बैठक में तय हुआ, चौकी 2 हो रही थी पहले, सही आपने कहा, राम और भरत दल 2 भरत हो रहे थे। लेकिन उसमें भी कुछ कह रहे थे, डीजे वाले डर रहे थे, कुछ प्रशासन से कुछ बात थी, क्योंकि कई घटनाएं हो गई तो प्रशासन भी भाई अपना इंतजाम करता है। आपने देखा शाहपुर में हो गई थी घटना, तो इसलिए इस सब के लिए बैठक हुई। इसलिए मैंने प्रशासन को ही बुला लिया था। सभी बात 2 दल और तैयार हो गए। तो निश्चित है, एक लवकुश दल, एक हमारा दुर्गागंज समिति का आ रहा है, वहाँ भी एक चौकी तैयार, तो 2 और तैयार हो गई, और 2 मंच और ज़्यादा तैयार, आपकी 10 मंच हो गए। तो निश्चित है, और लाइट की भी व्यवस्था, जो विद्युत लाइट है वो पूरे रानीगंज में लग रही है। ये ऐतिहासिक क्षण है। तो पूरा नहीं सज रहा था, लेकिन अब के हम पूरा सजवा रहे हैं। तो निश्चित बढ़ा ही है, भरत मिलाप बढ़ रहा है। 4 और रहेगी चौकी। एक हमारी चौरसिया जी की चौकी कटी है, क्योंकि चौरसिया जी इस समय बीमार हैं और कुछ उनका घरेलू प्रॉब्लम भी था, इसलिए मना किए हैं। और 4 चौकी 5 होते थे, लेकिन अब की 4 हो रही है, और चारों बहुत अच्छा चौकी होगी। सब आनंद उठाएंगे भरत मिलाप का। रानीगंज में ऐतिहासिक भरत है, चारों तरफ प्रशासन लग गया है, सभी की ड्यूटियां भी लग रही हैं। हमारे SDM साहब, हमारे CO साहब, मतलब जो कौतूहल, जो विधायक जी कौतूहल जो चल रहा था कि अब की बार कुछ बदलाव हो रहा है, बदलाव के बजाय आपने समय दिया, सबका कहीं ना कहीं सबके साथ आपने बैठक की, और अब की बार पहले से भारी व्यवस्था कहीं ना कहीं आपकी बैठक होने के बाद हुई। हाँ, बैठक होने के बाद पहले कौतूहल थी, आप सही बता रहे हो, लोग ऐसे नहीं वैसे नहीं, लेकिन कुछ समझते हो कि आर्थिक स्थिति भी खराब रहती है। बिल्कुल। कुछ बेचारे सोचते हैं, चौकी वाले ज़्यादा पैसा मांगने लगते हैं जो निकालते हैं, डीजे वाला कुछ करने लगते हैं। तो उसमें सब बैठक हुई, सब मैंने तय किया, और हम लोगों ने कहा सब मिल के बैठ के, सनातन का काम है, सब लोग मिल बैठ काम है, सबको जो जो मैंने कल दायित्व दिया सब तैयार हो गए हमारे कहे पे। मतलब और ऐतिहासिक होने चला है, होते ही पूरा माहौल बदल गया। पूरा माहौल बदला, आप जाके देखिएगा अभी।
अभी मैं इसको बुलाया गया, मैं फिर जा रहा हूँ और वहाँ कुछ एक जगह 2 मंच का मामला है, वो नहीं मिला है, उसका भी मैं परमिशन जाके करा दे रहा हूँ, वो भी सही हो जाएगा। अब सनातनी सरकार है, मोदी योगी की सरकार है और रानीगंज में धीरज ओझा है, भरत मिलाप न हो तो बेकार है। जब रावण मैंने दगवा दिया मिर्जापुर चौहारी में तो भरत मिलाप नहीं होगा, निश्चित होगा, ऐतिहासिक होगा और सब लोग आनंद उठाए और आके सुबह जो है राम और भरत का मिलन होगा, सब लोग आके देखे भगवान कैसे मिलते हैं भरत से, तो ऐतिहासिक होगा। मतलब और 2000 काम रुकने वाला, सवंसा में कोतवाल था, सवंसा का भी बढ़िया हुआ, जामताली का इतना पानी गिरा वर्षा तब भी हुआ, तो सनातनी के काम रुकने पूरा धर्म के कार्य में लगातार अगर देखा जाए तो चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे वो भंडारे का कार्यक्रम हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम हो, छोटा सा छोटा कार्यक्रम हो, पूर्व विधायक निवर्तमान विधायक धीरज ओझा का आगमन होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब की बार ऐतिहासिक भरत मिलाप कराने के लिए पूरी तैयारियां जो है विधायक जी के द्वारा बैठक हुई, उसके बाद अब भरत मिलाप बेहतरीन संपन्न होने जा रहा है, एकदम बेहतरीन संपन्न होने जा रहा। पूरी बैठक में सब लोग मान लिए, सभी व्यापारी भाई, सभी हमारे नेतागण, सभी वहाँ के हमारे जितने कार्यकर्तागण हैं, सभी सम्मानित जनता, सब जो हम लोगों ने कहा सब मान लिए और ऐतिहासिक होने चल रहा है। मैं ही राम को बधाई। हाँ बधाई, राम की आज मैं आरती उतारूंगा, वहाँ शुरुआत करूंगा, फीता काटूंगा, फिर भरत दल पे में जाऊंगा, सभी दल पे जाना है मुझको, सभी चौकी पे जाना है, सभी हमको उस पे मंच पे जाना है, सब पे बुलाया गया है, सब पे मैं रहूंगा और अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आपका भी आमंत्रित करता हूँ, आपको भी आमंत्रित कर, आपके मीडिया सम्मानित सबका आमंत्रित करता हूँ, आपका मैं सम्मान भी कराऊंगा। मैं एक मंच भी लगवा रहा हूँ मीडिया का, उसमें भी आप लोग आइएगा, प्रशासन का अलग मंच लग रहा है, तो निश्चित ऐतिहासिक होगा भरत मिलाप, आप इसकी चिंता न करिए। जब तक धीरज ओझा यहाँ पर सनातन काम हो, आप देखिए जब आप निकलते हो सोचते हो कि हम जामताली पट्टी जाएं तो माँ बराही देवी का दर्शन हो जाए, कैसे हो जाता है जब किरबिन पे आप रुकते हो, ओवर जैसे सोचते हो कि हम जाएं उधर तो आपको माँ बराही देवी लिखा मिलता है, तो दादूपुर नहीं लिखा रहता है, तो माँ बराही देवी स्मरण में आपको आ जाती ही नहीं। उधर से जब आप आते हो तो आप अगर देवी माँ को मानते हो भूल जाते हो तो देवी माँ आपको स्मरण कर देती है, उनका नाम लिखा मिल जाता है उस पे। तो ये बड़ा काम हम लोग करते हैं सनातनी आदमी, ये काम हम लोग ने किया है। दोनों तरफ आप जिधर जाइए माँ बराही देवी दिख रही हैं, देवी माँ हमारी, तो हम लोग सनातनी है एकदम, देवी माँ दिख रही हैं और ऐसा काम भी हम लोग किए, हमारी सरकार, हम लोग आ रहे हैं, दर्शन ऐसे हो गया माँ बराही देवी, नहीं पहुंच पाए तो ये भी हो माँ बराही देवी जय सब बोल के जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, स्टेशन खड़े हो रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं, अब तो भव्य स्टेशन बन गया माँ बराही देवी। सबको बधाई देंगे? हाँ निश्चित, सभी को मैं बधाई देता हूँ, रानीगंज भरत मिलाप, परिसम्मानित सम्मानित जनता, पूरे रानीगंज विधानसभा के सभी को, माताएं बहनें, हमारे मीडिया के, हमारे सभी बुजुर्ग, सभी युवा, सबको मैं बधाई देता हूँ आज भरत मिलाप के शुभ अवसर पर। आप सभा में भरत मिलाप देखें, चौकी देखें, आनंद उठाएं, लेकिन संयम बरतने, अपना कार्यक्रम है, प्रशासन का सहयोग करें, हमारा भी सहयोग करें। धन्यवाद। हमारी तरफ से आप सभी को रानीगंज भरत मिलाप की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब आएं और भरत मिलाप का आनंद उठाएं। हमारे साथ निवर्तमान विधायक फायर ब्रांड नेता धीरज ओझा थे। इनके वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।